में पाकिस्तानियों पर लगाई गई वीजा और सफरी पाबंदियों की वजूहात सामने आ गई। यूएई हुक्काम की जानिब से पाकिस्तानियों के हवाले से शिकायत का इजहार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी शहरी यूएई में सियासत और एहतजाज में मुलव्वस हैं, सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल करते हैं, इमाराती हुकूमत की पॉलिसीज पर तनकीद करते हैं। बहुत ही इंसल्टिंग और बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि यूएई ने पाकिस्तानियों के वीजाज बैन कर दिए हैं। क्या कभी कोई ये सोच सकता था कि यूएई पाकिस्तानियों के वीजाज बैन करेगा? वो मुल्क जहां बहुत सारे ममालिक के लिए वीजा ऑन अराइवल है, वीजा फ्री एंट्री है, आज उसी मुल्क ने पाकिस्तानियों का वीजा बैन कर दिया है। यूएई पाकिस्तानियों को मौका देता था कि आप आए, हमारे मुल्क में आके अच्छी रोजगार तलाश करें, अपने घराने को खुशहाल करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें और यहाँ पर आके अपने स्किल हमें दिखाएं। लेकिन पाकिस्तानी यूएई जाके क्या कर रहे हैं? चोरी कर रहे हैं, चिकारी कर रहे हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पाकिस्तानी लड़कियां यूएई में जाके कॉल गर्ल्स बन रही हैं, जिसकी वजह से यूएई ने पाकिस्तानियों के वीजाज बैन कर दिए हैं। नो पाकिस्तानी फैंस इन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच। अगर कोई भी पाकिस्तानी फैन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में 23 फरवरी को जो कि चैंपियंस ट्रॉफी का मैच दुबई में खेला जाएगा, उधर किसी भी पाकिस्तानी फैंस को जाने की इजाजत नहीं दी गई, वीजा नहीं दिया गया। क्या चवलाट हो रही है? क्या ये चवलाटें करते हैं बाहर के मुल्कों में जाके ये पाकिस्तानी, जिन वजह से फिर हमें जो है वो रिस्ट्रिक्शंस हमारे पहले ऊपर लगाई जाती हैं, हमें रिजेक्ट किया जाता है, हमें एक समझ लो बैगर्स बोला जाता है। और लिटरली ये बात सच्ची है, इसमें कौन सा मैं कोई झूठ बोल रहा हूं कि भाई किसी भी बाहर की कंट्री में चले जाओ तो उधर जाके पाकिस्तानियों का नाम ले लो तो वो सीधा कहते हैं कि यार किसका नाम ले रहे हो। हैं अपने मुल्क के सिफारतकार होते हैं, अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं। ये हमारे पासपोर्ट के नंबर में जो गिरावट है और फिर जिस तरह की शिकायत दूसरे ममालिक मुस्तकिल पाकिस्तान हुकूमत को भेज रहे हैं, कोई हल है? किसी तरीके से इस मामले को सुधारा जा सकता है? अच्छा, चंद कुछ इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट है जो हमारा प्रेमाइस है उसके अंदर, यानी ओवरसीज पाकिस्तानी तो वो हैं जो कि वहां रिहाइश पजीर हैं। अच्छा, अब अगर उनका कोई ऐसा अमल है जो कि उस हुकूमत को पसंद नहीं है, उस रियासत को पसंद नहीं है, तो वो उनके वीजे कैंसिल करके उनको वहां से वापस भिजवा सकता है, क्योंकि कोई भी वहां पे परमानेंट रेजिडेंट नहीं है, वहां पर आप वहां के शहरी नहीं हो सकते, आप वीजे पे ही हैं वहां पे, तो आपका वीजा आप कैंसिल हो जाएगा, आप वापस आ जाएंगे। इसलिए ये तो मसला नहीं है कि जो वहां पे ऑलरेडी हैं वो क्या कर रहे हैं। जो बाकी आपने चीजें बताई, चोरी, धोखाधड़ी, गदागरी, जालसाजी, ये तो बदकिस्मती से पाकिस्तानियों के साथ चीज लगी। लोग यहां से जाते हैं वो तो उनकी मर्जी है कि वो वीजा देते हैं तो उसके बाद जा सकते हैं। वीजे का मतलब ये होता है कि आप जब हमारे मुल्क जाएंगे तो हमारे मुल्क की कवानीन की पाबंदी करेंगे। मिसाल के तौर पर अमेरिका में जो पाकिस्तानी जाते हैं और अगर वो वीजा पे जाते हैं या वहां पे रिहायशी हैं उधर के, तो फिर वहां के कवानीन के नीचे रह के मिसाल के तौर पर वहां पर कुछ सियासी अमल के अंदर भी हिस्सा लेते हैं, जो कि पाकिस्तान की सियासत होती है। वहां पर किसी न किसी शक्ल में आपको अपना वहां पे एक ऑल यूएसए अमेरिका का वो है फिजिशियंस का एसोसिएशन है नॉर्थ अमेरिका के अंदर, तो वो है एक एसोसिएशन है, डॉक्टर्स की है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वहां पर एक पॉलिटिकल अमल का इजाजत है, वहां पे कर सकते हैं। ये ममालिक इजाजत नहीं देते, परफेक्टली फाइन, उनको क्लियर कर देना चाहिए कि यहां पर किसी किस्म की कोई चीज आपको इजाजत नहीं मिलेगी। जब आपका मुल्क का वजीर आजम ही आपको दुनिया के सामने बेगर बना दे, आपको भिखारी बना दे, तो फिर दुबई वाले क्या वो नहीं समझेंगे? और दुबई वाले पाकिस्तान के ऊपर 2 साल से पाबंदी लगाए हुए हैं, 2 साल से वो पाकिस्तान को वीजा नहीं दे रहे। स्पेशली उनको वीजा दे रहे हैं जिनके दुबई के पहले के विजिट्स हैं, जो दुबई में टूरिज्म के लिए जाते हैं या फिर दुबई के रिहायशी हैं, वो रेजिडेंशियल वहां पर जो जिन लोगों ने प्लॉट्स वगैरह कुछ लिए हुए हैं, उनको देते हैं दुबई वाले वीजा। लेकिन पाकिस्तानी, एक आम पाकिस्तानी जैसे कि मैं हूं, मैं आज तक दुबई नहीं गया भाई, सीरियसली बात है, मैं आज तक दुबई नहीं गया। अगर मैं अप्लाई करता हूं, सामने से मुझे दुबई का इतना बड़ा शेख का जूता नजर आता है, वो जूता फेंक के मारते। अबे वो पाकिस्तानियों को बर्दाश्त नहीं करते अपनी कंट्री के अंदर। आजकल जितने पाकिस्तानी वहां पर है, मेरा एक दोस्त है बेचारा अच्छा खासा वहां पर दुबई में रह रहा था, कारोबार कर रहा था, उसको निकाल दिया। मेरा दोस्त है आसिफ नाम है उस बेचारे का, आसिफ, उसको निकाल दिया कि बेटा जा निकल यहाँ से पाकिस्तान से। वो बेचारा यहाँ पर आके अब हमारे गांव में खेती बाड़ी कर रहा है। वो बेचारा करे तो करे क्या? वो कह रहा है यकीन करो, ये कुछ पाकिस्तानियों ने और पाकिस्तान के कुछ बड़े लोगों ने, कुछ छोटे लोगों ने हमारी बेइज्जती करवा दी। यहाँ पर कई सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि दुबई में काम का वीजा लगवा कर जाते हैं या किसी भी चीज का वीजा लगवा कर जाते हैं, वहां पर जाके भीख मांगना चालू कर देते हैं। रोड के ऊपर आपको भीख मांगते दिखाई देते हैं, और ये बहुत सारे हैं। लिटरली बांग्लादेश और पाकिस्तान से बहुत सारी अवाम ये एक्सपोज हुई है, सऊदीया के अंदर, दुबई के अंदर, ओमान के अंदर, कतर के अंदर, कुवैत के अंदर, बहरीन के अंदर, स्पेशली इन मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज है वहां पर ये खासतौर पे इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान, बांग्लादेश पाकिस्तान, इनके जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा जाकर वहां पर भीख मांगते हैं। और अब यहां पर पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अपने इंडिया से पांव पड़ रहे हैं, इंडिया से भीख मांग रहे हैं कि आप जो है वो दुबई से बात कीजिए। देखिए ये हाइब्रिड मॉडल का शोषला आपने छोड़ा, क्योंकि हम तो यहां पर पाकिस्तान में करवा रहे थे, लेकिन अब क्योंकि बीसीसीआई ने किया है कि भाई उन्होंने जो है इस हाइब्रिड मॉडल को अप्रूव करवाया, हाइब्रिड मॉडल उन्होंने जो है प्रेजेंट किया और उनकी वजह से हाइब्रिड मॉडल हो रहा है। तो अब पाकिस्तान बीसीसीआई से बोल रहा है कि हाथ जोड़ के कहते हैं कि हमारे लड़के को खराब मत कीजिए, हमें दुबई में आकर मैचेस देखने। मुझे बड़ा दिल कर रहा है मैं पाकिस्तानी को पकड़ के खोल दूं अंदर से, ये क्या हरकतें कर रहे हो। बात पता सर मैं क्या है, दुबई का जो उनकी हुकूमत है, उन्होंने ये बात तकरीबन आज से कुछ महीने पहले भी की थी कि आज के बाद हमने पाकिस्तानी लोगों को वीजाज नहीं देने, मतलब पाकिस्तानी किसी भी बंदे को वीजा नहीं देने। ठीक है, अब तो वैसे भी मुश्किल हो चुके हैं दुबई का वीजा लेना भी पाकिस्तानी के लिए, क्योंकि एक तो पाकिस्तानी बड़ी तादाद में उधर चले गए हुए थे, दूसरी बात इन्होंने ज्यादा जो यकम पटिया की है ना, उस वजह से दुबई की सरकार अब तपी है। तब उन्होंने बोला कि भाई हमने अब पाकिस्तानियों को वीजे नहीं देने। अब हम लोगों के लिए बड़ी शर्मिंदगी इसलिए क्योंकि हम लोग के काम ऐसे हैं। देखें, जिस वक्त आप किसी भी मुल्क में जाके आप किसी भी लॉ को नहीं फॉलो करोगे या फिर वायलेशन
इंप्लीमेंटेशन करोगे किसी भी लॉ की तो ये प्रॉब्लम सामने आएंगे। वो और बात है कि यहाँ हमारे पाकिस्तान में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जिसका जो दिल करता है वो करता है। बट आप यहाँ से देखें, जिससे आप यूएई या दुबई करें तो आपको छोटी छोटी बात पर टैक्स है, गाड़ी नहीं सही पार करेंगे, हाई स्पीड चलाएंगे या कुछ भी ऐसी चीज़ है। तो वहाँ जब हम पाकिस्तानी अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आएंगे, हम अपने आप को इन्वॉल्व रखेंगे हर वक्त ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर जो कि बेसिकली एक इंसान के लिए भी ना वो है मीन्स के एक एथिक्स के खिलाफ है। कुछ चीज़ें होती हैं क्राइम होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं एथिक्स के खिलाफ होती हैं, वो क्रिमिनल में तो रिकॉर्ड नहीं आते होती, लेकिन हम अपने मुल्क के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं जिस वक्त हम किसी की फॉरेन कंट्री में जाते हैं। कोई एक भी इंसान अगर वहाँ कोई ऐसा इशू क्रिएट करे जो कि लीगली या फिर एथिक्स के खिलाफ है। अब यहाँ से मुझे बड़ा अफसोस हुआ लास्ट टाइम देख के कि जिस वक्त ये जो हमारे एक्स जो है सुप्रीम लीग कोर्ट के जो थे जज, उनके पीछे लड़के लोग लग गए और बड़ा उनको किया। बट देखें, जो कुछ भी था हम लोगों को उसको एक लीगल वे से प्रोसीड करना चाहिए था। अब देखें वहाँ लंदन की जो आवाम होगी या गवर्नमेंट क्या सोच रहे होंगे कि हम अपने लॉ को जूती की नोक पर रखें। पता है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच है दुबई में 23 फरवरी को। एक बात तो ये, और उसके लिए जब पाकिस्तानी फैंस ने अपने वीजे के लिए अप्लाई किया है तो वीजा भाईजान नहीं मिला, रिजेक्ट कर दिया गया वीजा पाकिस्तानी लोगों का। और दुबई की सरकार ने ऐसा बोला है कि पाकिस्तानी फैंस को, पाकिस्तानी लोगों को अब दुबई का वीजा नहीं दिया जाएगा। और दुबई का वीजा ना मिलने की वजह मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको इधर से ना थोड़ा सा आगे लेके जाता हूं। अब इधर से ना इंडिया, बीसीसीआई मदद कर सकता है पाकिस्तान की कि उनके फैंस को वीजा मिले और वो उधर जाके इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो है वो मैच देख ले। अब आप भी सोच रहे होगे कि वीजा पाकिस्तान को नहीं मिल रहा, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान की है, इसमें इंडिया या बीसीसीआई क्या कर सकते हैं, उनका क्या लेना देना, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि भाई वो उनकी एक अच्छी इमेज बनी हुई है, हर ऑब्वियसली अच्छे लोग हैं, अच्छी इमेज बनती है ना। एक चैंपियंस ट्रॉफी मैं कहता हूं बीसीसीआई ले लो यार, चैंपियंस ट्रॉफी आप ही रख लो। एक को पंगा खत्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है। यहां पे तो पंगों की लाइन बड़ी हुई है, लाइन लगी हुई है बाबा जी। और यूएई मेरे हिसाब से ठीक ही कर रहा है, सॉरी टू से बट ठीक कर रहा है। वजह यह है कि मैं यूएई गया था, मैं यूएई गया, मैंने वहां पे मर्दों को सही अट्टे कट्टे मर्द जितने औरतें और मर्द जितने मर्द थे पाकिस्तानी, वो वहां पे भीख मांग रहे थे, साले भीख मांग रहे थे। वो साहब लगा लो। और लेडीज फीडर लेके एक बच्चा ऐसे गोद में लिया हुआ, बच्चे के लिए दूध चाहिए, अल्लाह का वास्ता है बच्चे के लिए दूध। और बड़ी की हो वहां पे दिरहम लेने के लिए, कमाने के लिए जाती हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? बेइज्जती करवाते हो हमारी। यहाँ पे बढ़ के यहाँ पे मांग लो, यहाँ पे तो मांग रहे हो नहीं, यहाँ से मांग लो। मगर नहीं बाबा जी, धर्म पता है कितने का पाकिस्तानी रुपीज में? पता है कितने का है? मैं बताता हूं बाबा जी, 75 रुपीज का है एक दिरहम। देखे ना कि हम लोग करते क्या है कि यहाँ से 70-80 हजार रुपए की टिकट लेकर और लाख रुपए का वीजा लेकर हम क्या कर रहे हैं, हम दुबई जा रहे हैं। दुबई जाके क्या कर रहे हैं, हम दरहम में भीख मांग रहे हैं। वहां जाके खवातीन क्या कर रही है कि प्रोस्टिट्यूट बन रही हैं, जो मर्द है वो भीख मांग रहे हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहे हैं, लड़कियों को हरास कर रहे हैं। यूएई ने कहा है कि हम यूएई को दूसरा पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, बेहतर है कि इनके वीजाज बैन कर दो। पहले वीजाज दे नहीं रहे थे, वीजाज परमानेंट बैन कर दिए गए हैं। अच्छा, प्रॉब्लम पता क्या है, ये पूरी दुनिया जो है ना उसकी एक गेम है उसकी, वो है डिमांड एंड सप्लाई की। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई। जब आप बुराई की डिमांड होती है तो उसकी सप्लाई भी ज्यादा हो जाती है। ये एक जनरल फैक्ट है। अभी हम लोगों को क्या देखें, अभी हम इन पाकिस्तानी हम लोग मैक्सिमम ऐसी साइट्स खोलते हैं जो कि मेरे ख्याल से अखलाकनी बहुत एक बुरी चीज है। अब ये उधर जाके कटोरा लेके भीख मांगते, कितनी घटिया तरीन बात है ये। इधर से ये दुबई में जाते हैं, हमारे भी बड़े रिलेटिव्स हैं जो दुबई में इस टाइम बैठे हो, शायद वो ये तड़के उधर भीख ही मांग रहे हो सकता है ना भाई। उधर मसल में पता करते क्या है, ये करते ये है कि भाई उधर से जाते हैं, दोपहर को अपना काम शाम किया, जो दिहाड़ी जुड़ी है, रात को भी कटोरा पकड़ा और उधर शुरू कर देते हैं। ठीक है, जब उनको पता चला, उन्हें बड़े ज्यादा पाकिस्तान को ठुड्डा मार के दुबई से निकाला भी है। अब जब पाकिस्तानी लोगों ने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के लिए उधर से वीजा लिया है तो भाई एम्बेसी से उधर से वीजा रिजेक्ट हो गया पाकिस्तानी लोगों का। और पाकिस्तान ने तो डबल पैसे देने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। वो पाकिस्तान तो नहीं ना कि भाई पैसे दोगे तो चीज मिल जाएगी, उन्होंने बोला भाई रिजेक्ट। मतलब इससे पता चलता है कि अब कोई भी पाकिस्तानी फैंस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के 23 फरवरी वाले मैच में उसको मैच को देखने नहीं जा सकता। ये कितनी शर्मिंदगी की बात है हम पाकिस्तानियों के लिए कि अगर आप इंग्लैंड की बात कर लो, इंग्लैंड में भी इन पाकिस्तानियों ने यकम पट्टी लगाई थी। ये पाकिस्तानी कुछ पॉलिटिक्स पार्टीज के झंडे लेके उधर जा रहे थे इंग्लैंड में। मैं आपको बताता हूँ कितनी शर्मनाक हरकत पाकिस्तानी के साथ की गई थी कि बोला गया था कि पाकिस्तानी अपना झंडा लेके इंग्लैंड, मतलब क्राउड जो था ना मैचेस का, वो झंडा लेके पाकिस्तान का नहीं थे जा सकते उधर। उन्होंने एमए नहीं था मना किया, इनकी यकम पट्टियों की वजह से उन्होंने मना किया था कि ये जो घंटे आके उधर पेशाही करते हैं, उस वजह से इंग्लैंड ने पाकिस्तानी फ्लैग को बैन कर दिया था स्टेडियम में लाने से। यही हरकत कई बार ऑस्ट्रेलियंस ने भी की है कि पाकिस्तानी फैंस, और हमेशा जहां भी इंसल्ट करवानी हो, जहां भी कोई आउट ऑफ द बॉक्स काम होने, वो पाकिस्तानी आपको नजर आएंगे। बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है सोशल मीडिया एज वेल कि भाई पाकिस्तानियों को अचानक से वीजा मिलना क्यों बंद हो गए यूएई के? नहीं जी, बिल्कुल दिस इज ट्रू। ये पिछले 2-3 महीने से काफी
प्रॉब्लम्स हो रही हैं एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर अप्रोचिंग, जैसे आपने कहा कि सेलिब्रिटीज़ को नहीं मिल रहा, बिजनेसमैन को नहीं मिल रहा। तो ये लेटली हुआ है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा सख्ती हो गई थी। आपको कुछ इश्यूज थे ओवरस्टे के, कुछ इश्यूज थे यहाँ पे क्राइम रेट्स के, बट हमने रेस किया हर लेवल पे। तो इन्होंने हमसे कहा कि जी 3 चीज़ें आप लोगों को सबको बता दें कि जो भी आए यहाँ पे, एक तो उसके पास 3000 दिरहम होने चाहिए, दूसरा उसके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए और कम से कम 3000 रिटर्न टिकट। और उसके बावजूद ये चीजें पिछले 2-3 महीने से बढ़ गई हैं। जैसे कि 3000 दिरहम इन कैश होने चाहिए, बिकॉज़ अ लॉट ऑफ पीपल मे नॉट कैरी सच कैश, बट क्रेडिट कार्ड में होती है लिमिट इतनी। क्रेडिट कार्ड वुड डू, but if you don't have a credit card from a reputable bank, you should have at least 3000 dirhams. ये इनकी रिक्वायरमेंट है। ये हमारे अलावा भी कुछ डेवलपिंग मुल्कों को ये प्रॉब्लम हो रही है, इसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि मेरी मुलाकात होती है मुख्तलिफ ममालिक के सुफरा से, उनको भी इशूज हो रहे हैं यहाँ पर। शर्मिंदगी की बात है पाकिस्तानी जो यूएई में बैठे हैं कि पाकिस्तानियों को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है यूएई के अंदर कि वो वहाँ पे जाएं, वहाँ पे जाकर रोज़गार तलाश करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें, अपनी फैमिली को जो है वो खुशहाल करें और आपकी जो स्किल्स हैं वो दूसरे मुल्क में वो जाके दें। हमारे लोग क्या करते हैं कि हमारे लोग वहाँ पे जाके प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। यूएई ने पाकिस्तान के वीज़ा बैन कर दिए हैं। मतलब कोई तसव्वुर कर सकता था कि यूएई भी पाकिस्तान के वीज़ा बैन करेगा? यानी यूएई का वीज़ा ऑन अराइवल है। दुनिया में हर मुल्क के लिए ऑलमोस्ट यूएई का वीज़ा ऑन अराइवल। और पाकिस्तानी किस चीज़ में इन्वॉल्व है? चोरी, चकारी, एम्बेजलमेंट, फ्रॉड, बेगिंग, मतलब मांगने में। मतलब लोग यहाँ से 70-80 हज़ार, लाख, 1.5 लाख रुपए की टिकट लेके दुबई में जाके मांगते हैं कि रियाल में पैसा मिलेगा या दिरहम में पैसा मिलेगा। दुबई वाले वीजा नहीं दे रहे, घर वाले रिश्ता नहीं दे रहे। भाई करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहां? हम पाकिस्तानी क्या डूब के मरने के लिए रह गए भाई? चलो वीजा नहीं दे रहे ना, तो लेकिन कम से कम हमको शर्मिंदा तो ना करो। ऊपर से बीसीसीआई के पांव पड़ के उल्टा हमारी ले रहे। और बीसीसीआई वालों ने भी हमें जो है सामने से एल दिखा दिया कि भाई भाड़ में जाए सारा पाकिस्तान और भाड़ में जाए पाकिस्तान के वीजे, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पांव पड़ रहा है बीसीसीआई के कि वो यूएई से मनाए, क्योंकि यूएई और इंडिया के ताल्लुकात बड़े अच्छे, बड़े प्यारे ताल्लुकात है। तो वो कह रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया वाले हमारी सिफारिश करके हमारे क्रिकेट फैंस को दुबई में आकर मैचेस देखने की के नाम पे दे दो बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा। हमारी बेइज्जती हो रही है बाबा जी, दुनिया भर में बेइज्जती पहले भी हो रही थी, माशाअल्लाह से लगातार हो जा रही है। मेरे हिसाब से हमने चैंपियंस ट्रॉफी करा के ना अपने ऊपर अजाब डाल लिया है। मैं बता रहा हूं, अपने ऊपर अजाब डाल लिया हमने। अब यूएई बाबा जी वो भी कह रहा है कि ये बेगर्स हैं, इनको हम वीजा नहीं देने वाले। हम इनको वीजा दे दें, ये तो बढ़ के हमारे घर के अंदर घुस जाएंगे और कहेंगे अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दो। उधर भी मांगना शुरू कर देना इन घंटों ने, मेरे सालों ने। ये हालात हो गई है, कहाँ का जलील होंगे हम? बताओ कहाँ का जलील होंगे? मुत्तहिदा अरब अमारात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करना भारी पड़ रहा है और यूएई ने भी उन्हें वीज़ा के लिए मना कर दिया है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया भड़क रहा है और बोल रहा है कि ये कौन सी बात है कि अब हमें वीज़ा भी नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार यूएई का दावा है कि चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान तो चैंपियन ट्रॉफी का होस्ट है, उसको तो वीज़ा मिलना चाहिए। पता नहीं क्या कारण है कि यूएई ने वीज़ा देने से मना करा है। आगे को जो भी खबर मिलेगी हम आपको अपडेट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।